हाँ जी, अब सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे ना। तो सर हम एक 1 बाय 1 एक एक ट्रांजेक्शन्स को बनाएंगे, जर्नल बनाएंगे, ठीक है। तो सर कुछ कॉन्सेप्चुअल एंट्रीज हम कवर करेंगे। अब थोड़ी स्पीड पकड़ लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो नहीं। अरे बोला करो भाई मेरी क्लास में, ठीक बोला करो, हाँ है ना, बोलो यस सर। चलो फटाफट पहली एंट्री बनाते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो अभी हम सीधा फॉर्मेट नहीं बना, फॉर्मेट भी नहीं, कॉन्सेप्चुअली एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं। 1 लाख रुपए से ओनर ने बिजनेस शुरू करा। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, इस ट्रांजेक्शन को 2 अकाउंट में तोड़ना है। बताओ 2 अकाउंट कौन कौन से होंगे? एक तो कैश आ गया, जब बिजनेस हमेशा कौन शुरू करता है? ओनर। ओनर कोई भी पैसा लगाता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल। तो 2 अकाउंट आ गए, कैश और कैपिटल। अब आपको सबसे पहला काम है, रीड द ट्रांजेक्शन केयरफुली, ब्रेक द ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन को ब्रेक कर लो। मिनिमम 2 अकाउंट्स, 2 में तोड़ लिया, टूट गई 2 अकाउंट्स में, जी सर। अब इसके बाद आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर आपको आइडेंटिफाई करना है। अब बताओ कौन सी अप्रोच से करना चाहते हो, ट्रेडिशनल अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच? चलो सर ऐसा करो सर, दोनों अप्रोच से कर दो, यहाँ पर ट्रेडिशनल से कर दो और इधर कर दो मॉडर्न से, ठीक है सर, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। पेपर में आप किसी भी एक से करोगे। बताइए अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से जाते हैं तो कैश क्या है, जल्दी से एसेट है, एसेट। शाबाश, ऐसे ही बताना। एसेट से तो कौन सा रूल लगेगा? रियल। रियल रियल, अरे बोल दो रियल सर। हो गए ना तुम्हारी हालत खराब, हो गए ढेर तुम सारे के सारे, बनेंगे पायलट फिर। कैपिटल बताओ, कैपिटल क्या है? एसेट है जी, कैपिटल एसेट है। क्या है कैपिटल? क्या है कैपिटल? ट्रेडिशनल अप्रोच। शकल ऐसी बना के बैठेंगे जैसा हमें सब कुछ आता है सर, जल्दी जल्दी कराओ, जल्दी जल्दी कराओ। हाँ भाई क्या होती है कैपिटल? कैपिटल कौन सा अकाउंट है? बोल रहे हैं एसेट, एसेट पर्सनल अकाउंट होता है। फिर अब चार्टे लगेंगे बहुत ज्यादा। पहले एसेट नहीं बोला तुमने? कैपिटल कौन लगाता है? ओनर लगाता है। इधर सुन लीजिए, अभी समझाया था। ओनर क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। और पर्सन 3 तरीके का होता है, याद हो। नेचुरल पर्सन होता है, आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये रिप्रेजेंटेटिव के अंदर आता था। चलो छोड़ो। अब मुझे एक बात बताओ, 2 अकाउंट टूट गए, हाँ है ना? अब रूल लगाओ, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट बाट कम से, क्रेडिट बाट गोल। बोलना शुरू कर दो वरना खड़े होने वाले हो आप लोग। रियल अकाउंट का रूल बताओ। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। खड़ा हो जाओ तो एक काम करो। तुम्हें क्या दिक्कत है, बोलने में प्रॉब्लम है क्या? हाँ क्या प्रॉब्लम है? अच्छा हाँ जी बताओ, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट बाट कम से। अब बताओ डेबिट बाट कम्स इन, क्रेडिट बाट गोज आउट। तो बताओ क्या ये जो कैश है, ये जो कैश है, कैश हमारे पास आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है ना। डेबिट बाट कम्स इन, कैश हमारे पास आया तो कैश अकाउंट डेबिट। और कैपिटल, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो क्या लग रहा है, ओनर यहाँ पर रिसीवर है या गिवर है? ओनर ने बिजनेस को क्या करा है? पैसा दिया है। आप हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे? बिजनेस। तो ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया है तो ओनर क्या है? गिवर है। और गिवर है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और क्रेडिट करने के लिए हम क्या करते हैं? कैपिटल। समझ में आएगा? 2 लिखते हैं। 2 किसके लिए होता है मेरे बच्चों? क्रेडिट के लिए। तो ये एंट्री बन गई 1 लाख। समझ आया? कौन से अप्रोच से करी हमने ये एंट्री? ट्रेडिशनल अप्रोच। अब इसी एंट्री को करके दिखाता हूँ मॉडर्न अप्रोच से। मॉडर्न अप्रोच से और आसान है। बताओ मॉडर्न अप्रोच से भी अकाउंट तो 2 ही टूटेंगे, कैश और एक कैपिटल। बताओ कैश क्या होती है मॉडर्न अप्रोच? एसेट। और कैपिटल किस में आती है? कैपिटल में। क्या लग रहा है आपको, ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो एसेट बढ़ गई या कम हो गई? कैश बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। एसेट बढ़ गया। और कैपिटल बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई। अब मुझे बताओ एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं? ये बोलना है मेरे साथ साथ। कैपिटल बढ़ जाती है तो बस बना दो एंट्री। तो कैश बढ़ जाता है तो कैश अकाउंट डेबिट, और कैपिटल बढ़ गई तो कैपिटल। समझ में आई बात? है ना आसान या नहीं? बोलो अरे बोल दो। ये हमारा किसने कर दिया? मॉडल।
रफली है ना सर पेपर, हाँ वो तो पेपर में तो आपको पूरे जर्नल वाले फॉर्मेट में बनाना, अभी तो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। अभी आप कॉन्सेप्ट सीखो, आपको क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन गिवन होगी, आपको जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, ट्राई कर लेना उसको। समझ आया? जी सर। चलो इसी में दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद चेक। इस बार ओनर ने चेक से पैसा लगाया, इस बार कैश नहीं आया बिजनेस में, ऐसे 1 लाख रुपए का चेक खुलवाया। तो जब कभी भी चेक आएगा तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से एंट्री बनाएंगे तो बैंक रिसीव कर रहा है, क्योंकि पैसा बैंक में जा रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और मालिक पैसा लगा रहा है तो क्रेडिट द गिवर। देखो दो अकाउंट आ गए, तो ओनर का अकाउंट आएगा, दूसरा बैंक अकाउंट आएगा। एसेट होना चाहिए। अब बता बे, रुक जा यार, ये ओनर क्या होता है, पर्सनल। ओनर क्या होता है, पर्सनल। अभी देखो तुम कंफ्यूज हो रहे हो, कह रहा बैंक एसेट। अरे भाई अभी तो ट्रेडिशनल अप्रोच में समझाया था, ट्रेडिशनल अप्रोच में बैंक क्या होता है, बोलो, पर्सनल अकाउंट। देख लो अपनी, इसलिए लिखवाया था, देख लो अपनी किताब खोल के देख लो। बैंक कौन सा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। अरे बोलो, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, पर्सनल का रूल बताओ। डेबिट द रिसीवर, तो बैंक में पैसा जा रहा है, तो बैंक को पैसा मिल रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, इसलिए बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। और ओनर भी पर्सन है, हाँ है ना, ओनर भी क्या है, पर्सन। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओनर बिजनेस में क्या कर रहा है, पैसा लगा रहा है, तो जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट। आगे बात समझिए, क्योंकि क्रेडिट द गिवर। समझ आया, बोलो। चलो सर इसी चीज को मॉडर्न अप्रोच से समझाओ। गलती आपकी नहीं है, थोड़ा सा अप्रोचेज अलग अलग है। जैसे कि आप सब्जी बनाओगे तो हो सकता है मेरा सब्जी बनाने का तरीका अलग रहे, कुछ दूसरे व्यक्ति का बनाने का अलग अलग रहे, लेकिन रिजल्ट थोड़ा सेम ही मिलता है। बोलो हाँ है, थोड़ा वो टेस्ट वगैरह डिफरेंस आ जाए, बट अल्टीमेट तो सब्जी ही बनती है। बोलो हाँ है ना। तो थोड़ा सा ऐसा उन्होंने काम करा है कि भाई ट्रेडिशनल में आप एसेट एक्सपेंस मत देखो, ट्रेडिशनल में ये देखो कि अकाउंट इन तीनों में से किस में आ रहा है, या तो पर्सनल आ रहा है, या फिर रियल आ रहा है, या नॉमिनल आ रहा है। इन तीनों में किसी के अंदर भी डाल दो उसको, उसकी नेचर के हिसाब से। और मॉडर्न में जब बात करते हो तो आपको अकाउंट को किन 5 में डालना है, इधर देख लो, या तो एसेट में डालना है, या एक्सपेंस में, अरे बोल दो भाई, या कैपिटल में, या लायबिलिटीज में, या फिर। समझ में आया? अब बताओ, पहले ट्रांजैक्शन को 2 पार्ट में तोड़ लीजिए, तो 2 पार्ट क्या क्या है, फटाफट बताओ यहाँ। इस बार भी 2 है सर, एक बैंक है और एक क्या है मेरे बच्चों, कैपिटल है। बैंक क्या होती है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, बैंक क्या होती है, एसेट्स, और कैपिटल तो होती ही कैपिटल है। क्या लग रहा है बताओ, एसेट बढ़ रही है या कम हो रही है, कोई ओनर पैसा लगा रहा है बैंक में, तो एसेट्स क्या हो रही है, बढ़ रही है, और कैपिटल भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब बताइए एसेट बढ़ती है तो क्या करता है, अब ऐसे मेरी थोड़ी स्पीड तेज होती चली जाएगी, अगर आपकी स्पीड सही है तो कैपिटल को बढ़ाना है तो क्रेडिट। तो मेरे प्यारे बच्चों, एंट्री आपकी बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल। बात समझ में आई कि नहीं, पक्का क्लियर है, बोलो। चलो इसके बाद हम कुछ और ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो सर आपने हमें कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन समझाई, मजा आया सर। और बताओ और कौन सी ट्रांजैक्शन हम करें। अच्छा हम डिस्कस करते हैं ऐसे ही सिंपल सिंपल कुछ ट्रांजैक्शन, फिर लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारे पास, परचेज मशीनरी। मशीनरी की जगह कोई भी एसेट हो सकती है इन कैश। तो सबसे पहले तो इसको 2 अकाउंट में तोड़ो फटाफट, बताओ कौन कौन से 2 अकाउंट टूटेंगे। अरे भाई बोल दो और तोड़ दो इसे। परचेज और कैश, अबे लुल्लू, एक मशीनरी अकाउंट आएगा और दूसरा कौन सा आएगा, कैश अकाउंट। परचेज तो खरीदना है, परचेज तो क्या है, खरीदना। खरीदना तो इंग्लिश वाला टर्म है, कोई अकाउंटिंग थोड़ी है। अरे बोलो यार, अकाउंट्स तोड़ने हैं। अब बताइए मशीनरी क्या है, एडिशनल अप्रोच से बताओ मशीनरी क्या होती है, एसेट। और कैश क्या है, एसेट। चलो ट्रेडिशनल अप्रोच से ऐसे ले लेता हूँ, मॉडर्न से फिर ले लेता हूँ। मशीनरी एसेट और कैश भी क्या है, एसेट।
बताइए एसेट्स के लिए कौन सा रूल लगता है ट्रेडिशनल अप्रोच में, बोलो। रियल रियल, बहुत ही बढ़िया। और इसके लिए कैश के लिए एसेट है रियल। बताओ बेटा रियल का रूल, बोल बेटे रेड टी शर्ट। हाँ अरे रियल अकाउंट का रूल बोल ट्रेडिशनल अप्रोच। हाँ तेज बोल, शाबाश। क्रेडिट कार्ड गोज आउट, अरे बोलना जो तेरे मन में आ रहा है। हाँ क्या बोला है तूने? हाँ भाई तू बोल। हाँ जी, इसका रूल होता है मेरे बच्चों, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट कार्ड कम्स इन, क्रेडिट कार्ड गोज आउट। डेबिट कार्ड कम्स इन यानी कि जो एसेट्स आई वो डेबिट होगी, तो कम्स इन वाला क्या होता है? डेबिट होता है। तो बेटा आया क्या है हमारे पास, बताओ। जब हम मशीनरी खरीदेंगे तो कोई भी बता देगा, कोई कॉमन छठी क्लास का बच्चा बता देगा कि वी आर परचेजिंग द मशीनरी, तो मेरे पास मशीनरी आई है, तो डेबिट कार्ड कम्स इन। गया क्या है? क्रेडिट कार्ड गोज आउट। गया क्या है? कैश तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इसमें प्लीज जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक रहेगी, पहले ही बता दिया है। सर यहाँ पर रूल की बात करें तो मेरे बच्चों रूल है ये कम्स इन और ये गोज आउट। दिस इज ट्रेडिशनल अप्रोच। चलो मॉडर्न अप्रोच से अगर हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन में, तो बताइए व्हाट इज मशीनरी? मशीनरी क्या है? एसेट। और दूसरा अकाउंट क्या है? कैश। कैश भी क्या है? एसेट। क्या लग रहा है मशीनरी खरीदने से मशीनरी बढ़ गई या कम हो गई? अरे क्या लग रहा है मशीनरी खरीदने से मशीनरी बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई तो क्या करेंगे उसको? एसेट्स बढ़ रही है तो क्या करेंगे? डेबिट। अब चार्टे लगने शुरू हो जाएंगे, ध्यान रखना, बहुत हो गई बेसिक बेसिक। अब पागलों की तरह थोड़ी समझाते रहूंगा, छोटे बच्चों की तरह। बताइए कैश क्या है? कैश एसेट है। एसेट बढ़ रही है या कम हो रही है? क्यों कम हो रही है? मशीनरी खरीद रहे हैं तो एसेट्स क्या हो रही है? कम। कम होगी तो क्रेडिट। तो अगर आप आंसर निकालोगे यहाँ से तो बताइए क्या आंसर निकल कर आएगा, फटाफट बताओ। मशीनरी डेबिट। समझ में आया? जी सर। तो चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच से देख लो और चाहे आप मॉडर्न अप्रोच से, तो बताओ रिजल्ट सेम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। चलो अगली ट्रांजैक्शन बनाते हैं। फोर्थ, परचेज मशीनरी फ्रॉम राम। राम से मशीन खरीदी 20,000 रुपए की। तो बताइए दो अकाउंट कौन कौन से आएंगे इसके अंदर, बोलो। सबसे पहले इसको दो पार्ट में तोड़ो, दो अकाउंट्स में तोड़ो। हाँ भाई राम और परचेज। जब तेरे चार्टे लगेंगे जब बस परचेज रख के बैठ गया, फिर वहाँ पे दिख नहीं रहा तुझे, सबसे आगे बैठा और दिख नहीं रहा है, परचेज नहीं आएगा। सुन लीजिए इधर, परचेज का मतलब खरीदना। परचेज अकाउंट हम आगे जाकर बनाएंगे, लेकिन परचेज अकाउंट खाली कब बनता है? जब हम गुड्स परचेज करते हैं। कौन क्या परचेज करते हैं? गुड्स। और गुड्स में और एसेट में डिफरेंस है। गुड्स क्या होता है? जो हम सामान खरीद रहे हैं आगे बेचने के लिए। मैं मशीनरी खरीद रहा हूँ, फर्नीचर खरीद रहा हूँ, तो बेचने के लिए थोड़ी खरीद रहा हूँ, वो तो मेरी एसेट है। तो परचेज अकाउंट कब ओपन हो भाई? इधर देख, इधर देख, परचेज अकाउंट कब ओपन होगा? जब हम क्या परचेज करेंगे? गुड्स। तो अपने परचेज दिमाग से निकाल दे जो रट के बैठ गया है। समझ में आ गई बात? हाँ। एक कौन सा अकाउंट है इसके अंदर? मशीनरी। और दूसरा राम। चलो बताइए अब सारे बच्चे, तो मशीनरी कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिशनल अप्रोच। मशीनरी क्या होती है? एसेट्स। रियल। राम क्या है? पर्सनल। बहुत बढ़िया। चलो रियल का रूल बोलो, क्या रूल है रियल का? डेबिट कार्ड कम्स इन, क्रेडिट कार्ड गोज आउट। तो क्या लग रहा है? कम्स इन लग रहा है या गोज आउट लग रहा है? मशीनरी आ रही है तो मशीनरी कम्स इन है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। एसेट का रूल लग गया, बात खत्म। राम के लिए बताओ, राम क्या है? अरे राम क्या है? पर्सन। क्या रूल है पर्सनल अकाउंट का? हाँ बोलो क्या रूल है पर्सनल अकाउंट का? तो राम क्या कर रहा है? रिसीवर है या गिवर है? राम रिसीवर है। राम रिसीवर है। गाली देने का मन कर रहा है।
बनेंगे पायलट, मुंह बनाएंगे ऐसे, इतने इंटेलिजेंट वाला मुंह बनाएंगे, वो फटाफट कराओ, एक ही चीज रिपीट करा रहे हो। हाँ कहेंगे एक ही ऐसे एक्सप्रेशन देंगे जैसे इनसे इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं इस दुनिया में भाई, से इनका टाइम वेस्ट हो गया। और जब कुछ गुजरे लग जाओ तो ढेर हो जाएंगे, चलिए ये क्या, ये तो हमें पता ही नहीं है। सर बताओ ना, दोबारा बताओ, ये आपकी गलती है। वेरी बैड एक्शन। राम, राम राम क्या है? पर्सनल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द क्रेडिट द। तो राम क्या है यहाँ पर? क्यों है राम गिवर? बहुत बढ़िया, ये बच्चा बहुत अच्छा बच्चा भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया, ये बच्चा सही जवाब देता है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू नाम बोल दो। समझ, क्या नाम है इसका? लक्ष्य। चलो भाई, लक्ष्य बहुत अच्छा बच्चा है, चलो समझ में आ गई बात। अब हम चले, हम मॉडर्न अप्रोच से करें इसको। बोलो, मॉडर्न अप्रोच से मशीनरी क्या है, जल्दी बताओ। एसेट है। एसेट है। राम क्या है? कैपिटल। राम ओनर है, सुन लो इनकी बात। ना जैसे मैं कभी किसी की तारीफ कर दूं वो भाई सिर पे चढ़ जाता है मेरे। बताओ राम क्या है, बताओ। मैंने मशीनरी खरीदी है राम से। अब देखो मैंने क्या बताया था, नाम आएगा तो ट्रेडिशनल आसान लगेगी क्योंकि नाम सीधा पकड़ में आ जाता है, वो पर्सन है वो सीधा पकड़ में आ जाता है। मॉडर्न में थोड़ा सोचना पड़ेगा। मशीनरी तुमने पकड़ ली मॉडर्न में, बिल्कुल सही है। मशीनरी क्या है? एसेट है, नो प्रॉब्लम। बट राम क्या लग रहा है? क्रेडिटर एक तरीके से। राम लायबिलिटी है हमारी क्योंकि हमने उधार सामान खरीदा है, उधार मशीनरी खरीदी है। अरे बोलो हाँ है ना। जब किसी का नाम आ जाता है तो ट्रांजैक्शन क्या है? उधार है। अरे बोल दो यार। तो मैंने राम से उधार मशीनरी खरीदी, और उधार मशीन खरीदते हैं तो क्या बनती है? तो राम क्या बनेगा यहाँ पर? लायबिलिटी। आई बात समझ? है। ये क्या हो गया? अब मुझे बताओ, एसेट बढ़ रही है या कम हो रही है? जल्दी से बताओ। बढ़ रही है। तो एसेट्स बढ़ेगी। अरे यार भाई बातें मत करो, बहुत टाइम हो चुका है पढ़ाते हुए, सिर्फ इधर से। एसेट्स के बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगी तो डेबिट, लायबिलिटीज भी बढ़ रही है तो क्रेडिट, क्योंकि हम उधार सामान खरीद रहे हैं। समझ में आया मेरे बच्चों? जी सर। तो एंट्री क्या बन जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम, एंट्री यही। तो मुझे लगता है आप लोगों को कुछ पल्ले पड़ा होगा। बोलो। इसी तरीके से आप ट्रांजैक्शन को ब्रेक करना, जब कभी भी गुड्स परचेज करोगे तो हमेशा परचेज अकाउंट को डेबिट करना, क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस होता है। बाकी दूसरा अकाउंट आप देख लेना, पैसा आ रहा होगा तो कैश डेबिट हो जाएगा, क्योंकि डेबिट वर्ड कम से। अगर किसी से खरीद रहे होगे तो पर्सन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि राम से खरीद रहे हो तो राम क्रेडिट द गिवर या फिर राम लायबिलिटी, जो भी कुछ सिचुएशन रहेगी वो आप देख लेना। तो बेसिकली मैंने आपको फंडामेंटल समझाया। आज काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी कुछ मैंने करा दिया है। अगली क्लास में हम और कुछ भी पढ़ेंगे इसके बारे में। आप लोगों को पेज नंबर 8.13 पर, ये 8.13 से लेकर मेरे प्यारे बच्चों 8.16, 17, 18 तक अराउंड 31 एंट्रीज गिवन है। इन्हीं वाली एंट्रीज को आप देखना, समझना, जो जो समझ में आए वो ट्राई कर लेना। बाकी क्वेश्चन ट्राई करके लाने हैं। इलस्ट्रेशन 3 और 4, 3 और 4। अब जर्नल में डेली बेसिस पे आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा, तो आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई भी बच्चा छुट्टी ना करे और अपना होमवर्क कर ले। अभी हम खाली सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में डिस्कस करिए, कल हम कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 भी ट्राई कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1 भी, ठीक है मेरे बच्चों। बाकी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें और भी काफ़ी सारी जर्नल एंट्रीज होंगी, अराउंड 30-35 जर्नल एंट्री हो सकती है, उनको आप देख लेना। आई होप सब बच्चों को बनाना आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ। इधर देखो, मैं दोबारा बताया हूँ कॉन्सेप्ट क्या है, इधर देख लो। कोई भी ट्रांजेक्शन होगी उसको मिनिमम दो अकाउंट्स में तोड़ लेना। अरे बोल दो भाई। जैसे सोल्ड गुड्स टू राम है तो एक राम आ गया, और जब कभी भी सामान बिकेगा तो कौन सा अकाउंट आएगा? सेल्स। तो 2 अकाउंट आ गया। राम क्या हो गया? अच्छा आप सोचो, ट्रेडिशनल लगा रहे हो, राम पर्सनल, तो फिर पर्सनल का रूल लगा दो। रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, बोल के करना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब बताओ, तुमने राम को सामान बेचा तो राम क्या है? रिसीवर, रिसीवर का डेबिट कर देंगे। अब सेल्स क्या है हमारा? रिवेन्यू, रिवेन्यू की बैलेंस। अच्छा या तो मॉडर्न से लगा लो या फिर ट्रेडिशनल। बताओ रिवेन्यू, ट्रेडिशनल रिवेन्यू, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन। तो क्रेडिट हो जाए। समझ में आया? मजा आएगा, डोंट वरी, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। परसों मिलेंगे और क्वेश्चंस करेंगे।
लेकिन मैं आपको पहले ही बताता हूँ, अब आपका लेवल डे बाय डे बढ़ता चला जाएगा। और प्लीज मेरे से बार बार रूल्स वगैरह की रिवीजन की एक्सपेक्टेशन ना रखें। अगर आपको रिवीजन करना है तो आप वीडियोस वगैरह देख लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।